बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ को। पाकिस्तान स्टॉक चेंज आखिरी शो की खबरें और इसके साथ साथ ख्वाहिशें बहुत सारी। आज बिल आखिर 5 दिन की लगातार गिरावट के बाद 100x में तकरीबन 310 पॉइंट्स का उछाल आया। 45,312 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। इंट्राडे काफ़ी वाइड रेंज पे अप डाउन 100x ने मूव किया। 44,700 और 95 पॉइंट्स का लो भी पोस्ट हुआ। 207 पॉइंट्स माइनस रही, जबकि आज 100x ने हाई जो पोस्ट किया वो 45,358 पॉइंट्स की सतह का था। वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। आज सिर्फ और सिर्फ 19 करोड़ और 37 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 16.6 अरब जो कि कल थी। 36 करोड़ शेयर्स के वॉल्यूम्स की वो कम होकर 6.2 अरब रुपए रह गई। बहुत सुकड़ाव देखा गया वॉल्यूम्स में और मार्केट पार्टिसिपेशन में। आज कुल 290 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन हुआ, कल के 324 के मुकाबले में, और आज 194 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा। 79 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी देखी गई और 17 स्टॉक्स की कीमतें मुस्तहकम पाई गईं। 1,03,807 टोटल आज नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी, तो बहुत बड़ा बदलाव है आज के इस सेशन में, जहां पर ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो सेलर पैनिक में थे, बेचना चाह रहे थे, वो इवेंचुअली एग्ज़िट कर गए हैं, निकल चुके हैं मार्केट में, और यही वो वजह रही। दूसरे नंबर पर डाउन साइड पर 100x में जो एक ओवरसोल्ड टाइप ऑफ कंडीशन थी शॉर्ट टर्म ऑस्किलेटर्स में, उसने अपना काम किया और वक्ती तौर पर रुक गई। खबरें बहुत ज़्यादा अहम हैं इस वक्त। आज जो फ्लोट हुई डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, उन पर बात करेंगे, और ये आखिरी हमारा शो रहेगा, इस हफ्ते का आखिरी दिन, और वीकेंड के बाद दोबारा हम मंडे को आपके साथ हाजिर खिदमत होंगे नई खबरों और नए तज़ियात के साथ। स्टॉक मार्केट के तमाम रेलिवेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और आज भी हम इस वक्त जो अवेलेबल खबरें हैं उन पर आपके साथ बात करेंगे। तो उससे पहले हम देखें कि इस पूरे आउटगोइंग वीक में बहुत बड़ा भूचाल आया स्टॉक मार्केट में, और आज की इन 310 पॉइंट्स की उछाल के बावजूद भी 100x 2,358 पॉइंट्स गंवा चुका है मजमूई तौर पर इस आउटगोइंग वीक में, या आप कहें 4.94% की टोटल गिरावट पोस्ट की 100x ने। वॉल्यूम्स कम रहे, और अब खबरों पर बात करते हैं। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्लान हैं जो कि अभी उन्होंने शेयर किए। नंबर 1 जो टॉपिक्स हैं उनमें तमाम उन सेक्टर्स पर बहुत बात की गई। एक्सपोर्ट के हवाले से एक्सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली उन्होंने प्लान दिया कि डॉलर्स को मुल्क में लाने के ये प्लान्स हैं, यानी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 26 अरब डॉलर करने की, आईटी में 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर और मिनरल ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो हुकूमत का दावा है कि 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के रिज़र्व्स हैं, इतने ज़खायर हैं। ये वो प्लान्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने दिए। दूसरी तरफ जो आज खबरें डिस्कस हुई, जिन्होंने आज 100x को 310 पॉइंट्स का उछाल दिया, वो रहा मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस सऊदी अरेबिया। उनका विज़िट जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है पाकिस्तान का विज़िट करेंगे, और उससे जुड़ी हुई खबरें बहुत सारे हैं जिन्होंने आने वाले चंद दिन हम मार्केट में उसी न्यूज़ पर डिपेंड करेगा बाज़ार, और उसमें कौन कौन से स्टॉक्स क्या क्या परफॉर्म करेंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दूसरी जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते जाएं। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी मीटिंग कॉल करना या कॉल की कोई शेड्यूल, कोई टाइम अभी बिल्कुल नहीं है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के लिए। और इंटरेस्ट रेट्स का फ़ैसला जो कमेटी है इंटरेस्ट रेट्स की, वो 14 सितंबर जो कि डिफ़ाइन डेट है उस पर ही करेगी। तमाम स्पेकुलेशन है
ध्यान में मत लाएं कि कोई इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जा रही है इंटरेस्ट रेट को वक्त से पहले बढ़ाने के लिए। एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कलेक्शन में इजाफा देखा गया। अगस्त के महीने के लिए तकरीबन 35% का इजाफा उसने बीट किया। जो टारगेट था, टारगेट उसका था 649 अरब रुपया इकट्ठा करना, जबकि इवेंचुअली जो वॉचडॉग ने कलेक्शन वो 669 अरब रुपया कलेक्ट किया। मजमूई तौर पर जुलाई और अगस्त के 2 महीने माली साल 23-24 के कलेक्शन रही 1207 अरब रुपए की, जबकि टारगेट था एफबीआर के पास 1183 अरब रुपए इकट्ठे करने का। ऑयल प्राइसेस को बढ़ा दिया गया ओवरनाइट। पाकिस्तान में पेट्रोलियम और डीज़ल की आप बखूबी बाखबर होंगे। अब हम बात करेंगे जो इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी है सबसे बड़ी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बाज़ार की, वो है सऊदी प्रिंस का एक्सपेक्टेड पाकिस्तान विज़िट और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो कि इससे जोड़ी गई हैं हुकूमत की जानिब से। आप मीडिया में देख रहे होंगे कल और आज से ख़ास तौर पर उन पर बात करेंगे। यानी कि 10 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का कोई अनवील किया जाएगा, उसका प्लान शेयर किया जाएगा पाकिस्तान के साथ, अनाउंस किया जाएगा। और दूसरे नंबर पर प्रिंस ये भी कह सकते हैं कि हम ओजीडीसी और पाकिस्तान पेट्रोलियम ख़ास तौर पर ये दोनों स्टॉक्स ख़रीद लेते हैं, इसकी मैनेजमेंट कंट्रोल हमें दे दें और उसके बाद हम एक बड़ी रिफाइनरी यहाँ पर लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी और उसी बिना पर रुपया स्टेबल होगा। चूँकि रुपया भी आज 7 पैसे बड़े दिनों के बाद रिकवर किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर 310 पॉइंट्स का रिकवरी थी, रुपये ने भी रिकवरी दी है बड़े दिनों के बाद। फिर वक्त 7 पैसे की ही है लेकिन रिकवरी तो रिकवरी ही है। अब यहाँ पर जो ख़बर है, जो कि पिछला आपने देखा एक मार्केट ने रैली की जुलाई से ऑनवर्ड 49,400 का हाई पोस्ट हुआ। वहाँ से जो ख़बरें और जो अफवाहें रहीं उसमें बहुत सारे ऐसे प्लान थे, ख़बरें थीं जो कि अनफॉर्चुनेटली मटेरियलाइज नहीं हुई, उन पर पूरा नहीं उतरा गया। जैसे कि गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्रोग्राम था, डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट थी, बड़े डिविडेंड्स ओजीडीसी पीपीएल ने और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने डिक्लेयर करने थे। अनफॉर्चुनेट रहा, कोई उस पर अमली तौर पर हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ अफवाहों का बाज़ार गर्म रहा। और इवेंचुअली जब लोगों ने माल बेच दिया चढ़ाकर स्टॉक्स को, जैसे कि आप ओजीडीसी को देखें, तो उसके बाद फ़ौरन ओजीडीसीएल की जानिब से क्लैरिफिकेशन आई कि कोई ऐसा प्लान हमारे साथ सर्कुलर डेट मैनेजमेंट के हवाले से कोई शेयर नहीं किया गया, ना अंडर कंसीडरेशन है। तमाम अफवाहें हैं, अफवाहों पर कान मत धरें। लेकिन इवेंचुअली काम तो हो गया। 111 रुपये का हाई रहा और 70 रुपये से उठाया स्टॉक। सो अब जो कि कल 88 रुपये का लो लगा और आज तकरीबन 93 रुपये के लगभग ट्रेड हो रहा है स्टॉक। और इस हवाले से जो सिचुएशन अब डेवलप हुई, जो डेवलपिंग स्टोरी है, ये वो स्टॉक्स हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ओजीडीसी, पीपीएल या पीएसओ आप देख सकते हैं। इन पर ध्यान में रखिएगा, आने वाले दिनों में ट्रेड आप कर सकते हैं। अपसाइड पर अगर ये आपको मिलता है रेट, ओजीडीसी की अगर मैं बात करूं 100 या 102 103 रुपये, तो एग्ज़िट लेना मत भूलिएगा। नेशनल रिफाइनरी भी इसके साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकता है अपसाइड पर। 208 210 रुपये तक बेचना बहुत ही फ़ायदेमंद और बेहतर स्ट्रेटजी है रिस्क को कंट्रोल करते हुए। पाकिस्तान पेट्रोलियम के हवाले से कल चूँकि फ्लोर था और आज बहुत ज़्यादा हद तक हमने देखा कि सुकून का माहौल रहा। 74-75 मैक्सिमम यहाँ पर टारगेट को अपनाइए। टारगेट से डेविएट करना, बिल्कुल प्रिंसिपल से डेविएट करना है। और जब भी अपने प्रिंसिपल, अपने लॉ से कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर डेविएट करेगा, डेफिनेटली नुकसान होगा। बैंक्स तो ऑलरेडी एक फंडामेंटल पर चल रहे हैं और फंडामेंटल इस तरह की जो न्यूज़ हैं, कहानियां हैं, उनको बिल्कुल कंफर्म नहीं करते। और अब आपने देखा जैसे ही हाई पोस्ट हुआ तो मार्केट में जो खबरें रहीं
वो आपके सामने हैं। बहुत सारी डॉलर का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की खबरें, बिजली के बिल और इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, ये तमाम वो अवामल हैं जिन्होंने रोल प्ले किया और 100 इंडेक्स तकरीबन 4,500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट कर गया कल तक के लो के लिए अगर हम हाई को कंपेयर करें। 100 इंडेक्स की जहाँ तक बात है तो अप साइड पर 100 इंडेक्स का जो फिलफ़कत रेजिस्टेंस रहेगा या टारगेट रह सकता है वो 46,300 तक का उछाल ले सकता है 100 इंडेक्स। डाउन साइड पर फिर वहीं पर 44,400 पॉइंट्स की सतह एक बेहतर सपोर्ट लेवल हो सकता है। इवेंचुअली जो गैप फिलिंग सपोर्ट की अभी बात हो रही है वो बहुत दूर है, शायद बहुत वक्त ले। 41,606 पॉइंट्स की सतह जो कि 3 जुलाई को 100 इंडेक्स ने छोड़ी थी, अभी तक फेल नहीं हुई। मिलते हैं आपको मंडे को दिन मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।